नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। जय विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? चारों ऑप्शन से आंसर कीजिए दोस्तों देखकर अपना। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11। और पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों याद रखना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में बार बार आते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? आंसर कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन से देखकर आंसर कीजिए। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम गैस भरी जाती है। और रोटी में जो गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरीके से दोस्त याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन आंसर नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चारों ऑप्शन से आंसर कीजिए दोस्तों। चौरी चौरा कांड हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चारों ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी। और पानी यानी जल के संबंधित बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी होगी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नील नदी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन से आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अलबरूनी। इसका यही आंसर होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो इसका किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? आंसर कीजिए दोस्तों। चारों ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1939। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और द्वितीय ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर कीजिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। ऑप्शन नंबर बी। और जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली है। ग्रामर क्वेश्चन 1857 विद्रोह के समय 1857 विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे और उस समय वायसराय कौन थे? कैनिंग। उस समय वायसराय कौन थे? कैनिंग। कैनिंग थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर कीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो कि 1916 में किया था। 1916 में। और पंडित रविशंकर सितार वादक से संबंधित हैं। और लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल गदर पार्टी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। और सोडियम को कैसे लिखते हैं? Na से। बता देते हैं। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, सल्फर का 16 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ये सब इनके परमाणु क्रमांक होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। जादू टोना वाला वेद किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो चारों ऑप्शन से आंसर कीजिए। जादू टोना वाला वेद कहते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद कहते हैं। और संगीत वाले वेद को सामवेद कहते हैं। ये याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 61 और 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। और ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, मतलब ये सब दिया गया है अनुच्छेद में। इसको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। चलिए दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 हुआ था। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ये सब याद रखना दोस्तों। ये सब जितने डेट सन दिए गए हैं इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर कीजिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और शुक्र को भोर का तारा व सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये सब याद रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, इन्हीं 20 चारों ऑप्शन से आंसर कीजिए। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1935। ऑप्शन नंबर बी 1935। और इसका अधिनियम कब लागू हुआ? 1934 में। स्थापना 1935 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। और 6 बैंकों का 1980 में। ये सब याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।